तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार बताइए, अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया और जैसे कि रूल के अनुसार हमको ये पता है कि भैया कि हमारा जो चैनल है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है। अब हमने एक साल बहुत मेहनत करी और हमने 6 महीने तक बहुत मतलब 6 महीने 1 साल तो बहुत मेहनत करी और अपने चैनल को हमने मोनेटाइज करा लिया। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसती है कि अब तक तो ये था कि भाई चलो चैनल मोनेटाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम काम कर रहे हैं, थोड़ा रुक के भी कर रहे हैं, थोड़ा कभी कभी वीडियो डाल रहे हैं, कभी कभी नहीं डाल रहे हैं, तो चल जाता था, ठीक है। पर लेकिन जब से पिछले साल से ये रूल आया कि भैया अब जो है हर साल आपको 4000 वॉच टाइम तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, टेंशन बनती है ना। तो भैया टेंशन सबकी बनती है कि अब देखो, अगर आपके व्यूज़ अच्छे जा रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ है, मतलब आपका जो क्राइटेरिया हमेशा कंप्लीट रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन कि होता क्या है कि लोग जब उनके पुराने कुछ वीडियोस चल जाते हैं, कुछ वायरल हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि वो चलने लगते हैं वीडियो, तो वो चलते रहते हैं, उससे वो वॉच टाइम बनता रहता है। पर लेकिन आने वाले टाइम में वो जब डाउन हो जाते हैं और नए वीडियोस जो हैं डालते हैं, कभी कभी डालते हैं, तो वॉच टाइम को कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। इससे हमारा वॉच टाइम जो है डाउन होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि 4000 के अंडर में आ जाता है। उसके बाद हमारा जो है चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि 4000 अब मेंटेन करना पड़ेगा हर साल। ये तो पिछले साल से ही रूल लागू हो गया था। पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता आपको, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप एक बात बताइए कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि भैया हमारा 4000 घंटे जो है मेंटेन है या नहीं है। क्योंकि ये लास्ट 365 डेज़ में ही मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब चेक करने के लिए भी भाई अगर हम क्रिएटर हैं तो हमें वाई स्टूडियो को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाई स्टूडियो ही हमें बता देगा कि हमारे 365 जो लास्ट 365 दिन है उसमें हमारा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी वीडियोस तो कुछ चल रही होती है, कुछ नहीं चल रही होती है। वॉच टाइम पर डे क्या देख लेगा आदमी, ठीक है। तो हमें इसको देखने के लिए कहीं कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ वाई स्टूडियो पे जाना है और वाई स्टूडियो ही हमें ये सब बता देगा कि हमारे 4000 घंटे कंप्लीट हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधे से वाई स्टूडियो पे ले चलता हूँ और वाई स्टूडियो के इस बेहतरीन फीचर के बारे में आपको बताता हूँ कि आप 4000 घंटे कैसे अपना पता कर सकते हैं और कितनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। भाई सीधी सी बात है, इस लाइन में मैं भी आता हूँ, मतलब जितने भी क्रिएटर्स सब आते हैं। बड़े क्रिएटर का ये है भाई, वीडियो डालते हैं उनको तो मानो लाखों में उनका वॉच टाइम हो रहा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। पर लेकिन जो छोटे क्रिएटर हैं, अभी जो बने हैं, अभी रिसेंटली मोनेटाइज हुए हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि हर चीज़ डीपली नॉलेज देखो किसी को नहीं होती, हमें भी नहीं थी, पर धीरे धीरे पता चला। तो हम क्या करते हैं, वाई स्टूडियो पे चलते हैं। वाई स्टूडियो में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा पिछला वॉच टाइम जो है कंप्लीट होने वाला है, मतलब डाउन तो नहीं जा रहा है। अगर डाउन जा रहा है तो भैया सीधी सी बात है, डरने की बात है, 4000 के नीचे आते ही डिमोनेटाइज हो जाएगा। फिर सारी वो प्रक्रिया करनी पड़ती है जो मोनेटाइजेशन के लिए है। क्योंकि देखो काम तो कोई छोड़ेगा नहीं, डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर डीमोनेटाइज हो जाता है तो काम कोई छोड़ेगा नहीं, काम तो लोग करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पर लेकिन क्या मेहनत एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो बेटर है कि चलते रहें। तो चलिए हम आ जाते हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है हम चेक कर सकते हैं कि भैया अपना चैनल को बचा सकते हैं, मतलब डीमोनेटाइज होने से। तो अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, ये मेरा ही चैनल है, ठीक है। तो आप जब सबसे नीचे देखेंगे हम एनालिटिक्स में, हम सीधे एनालिटिक्स में आ जाते हैं। और एनालिटिक्स में आने के बाद तो ये ओवरव्यू है, आप देखिएगा ये ओवरव्यू है कि भाई व्यूज़ कितने जा रहे हैं, एक है ना। ये सीधा 28 दिन का आपका एक सर्टेन पीरियड होता है 28 दिन का, उसी में ही आपका पे आउट होता है, उसी का ही पे आउट होता है और उसी में ही आपका सब कुछ दिखाई जाता है। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद आप देखिए वॉच टाइम, ये है सेकंड ऑप्शन वॉच टाइम। अब वॉच टाइम देखिए 309, ठीक है। मेरा खुद का वॉच टाइम घट रहा है भैया, क्योंकि वीडियोज़ आपको आज के पता है कि टेक्निकल वीडियोज़ लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ कॉमेडी में घुसे हुए हैं, ये मतलब दुनिया भर की चीज़ों में है, पर लेकिन टेक्निकल इसी वजह से वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल वीडियो भी देखनी जरूरी है मेरे भाई। तो ये टेक्निकल वीडियो अब मेरा ही है। अब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा पिछले 28 दिन का दिखाया उसने, ठीक है। तो 90 दिन का यहाँ से क्लिक करेंगे, 90 दिन का दिखा देगा भाई वॉच टाइम कितना है, 1196। अब हम 365 दिन पे जाते हैं, 365 एक साल का, पिछले एक साल का जो है यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब देखिए 4848। अब ये सोचिए जो 4848 है, 848 में जो है मेरा जो वॉच टाइम है, ठीक है, वो वॉच टाइम ऐसा वॉच टाइम है कि जिसमें मैं रेड अलर्ट में आ रहा हूँ, समझ लो। अगर ये 800 घट जाता है तो मैं नीचे आ जाऊँगा। पर लेकिन अगर मैं काम करता रहूँगा, क्योंकि वॉच टाइम अप डाउन होता रहता है, क्योंकि आपकी वीडियोस पुराने चलते रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये पुराने वीडियोस चल रहे हैं तो ये हम इससे वॉच टाइम हमारा मेंटेन बना हुआ है।
पर लेकिन साल के अंदर अगर 4000 घंटे नीचे आ जाता है तो सही मानिए कि चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको पता करना है भैया, सीधी सी बात है कि हमारे, देखो मैंने जो बताया ना, पहले हम यह देखना है कि 365 डेज़ में 4848 हैं। अगर मैं इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा तो डाउन होता चला जाएगा और मेरा चैनल एक समय ऐसा आएगा अगर 4000 से नीचे आ जाएगा, 3900 3800 या कुछ, तो समझ लो डिमोनेटाइज हो जाएगा। और जब डिमोनेटाइज, सारी वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी मोनेटाइजेशन के लिए, क्योंकि मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, तो जो आप सब यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। आपका कंप्लीट वॉच टाइम लाइफ टाइम में कितना मिला था ये देख सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। ये देखिएगा 12,495, ठीक है। ये है 2025 जाने वाला है, तो 2025 में कितना हुआ टोटल, 4,688। मतलब ये सोचिए कि दिसंबर आते आते 200-300 वॉच टाइम बढ़ा है, घटा नहीं, उतना तो घटता चला गया, पर लेकिन हमें उससे ऊपर चाहिए था। तो दोस्तों यही है कि एक इस प्रक्रिया को आप यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिएगा और 365 पे क्लिक करके देख लीजिएगा भैया आपका वॉच टाइम जो है बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अगर मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर घट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि अगर हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने मोनेटाइज कराया है, तो हमें इसे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, हमें इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।